तो अभी हम ये देखेंगे कि चैप्टर वन नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो यहाँ पर देखिए कि एक ये स्ट्रक्चर बनता है। नेचुरल नंबर हमने पढ़े वो क्या होते हैं, 1 2 3, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर इसमें हम जीरो इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर। इनको हम n से करेंगे, इसको हम w से करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट। अगर अब इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस वाले टर्म भी जोड़ देते हैं, ठीक है, -2 3, तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। तो इसमें क्या आएंगे, -2 3, और बाकी आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 जो होल नंबर में थे वो एज इट इज रहेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे z से। रेशनल नंबर क्या है कि अब इसमें हम फ्रैक्शन वाले नंबर जोड़ दें, 1/2 1/3, तो मतलब होल नंबर प्लस 1/2 1/3, ये हमारे हो जाते हैं रेशनल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर से, या आप जो भी है आर है या क्यू है लिख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे जो इरेशनल नंबर है इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो है कि ये जैसे पाई है, √2 है, अगर ये वाले टर्म जोड़ देते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, अब P/Q फॉर्म में क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होते हैं। इनकी जो वैल्यू है 1.41 √2 की, ये इस तरीके से कंटिन्यू रहती है, टर्मिनेटिंग नहीं है। इसको अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। अब पाई की वैल्यू 3.4, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। और इन दोनों इरेशनल और रेशनल नंबर, इसे एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम रियल नंबर को आर से हम देते हैं, तो इसको हम क्यू से कर देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे नॉमेनक्लेचर यही चल रहे हैं तो हम उसी को रखते हैं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो इसको हम क्यू से कर देते हैं। तो आर क्या हो गया, आर रियल नंबर हो गया। रियल नंबर इरेशनल, रेशनल में डिवाइडेड है। रेशनल के अंडर इंटीजर आते हैं, इंटीजर के अंडर होल नंबर के अंडर नेचुरल नंबर। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 7/8 1/7। तो हम देखते हैं, अब हम पहले इसके टर्म को उठाते हैं। किसको उठाएंगे, 7/8 को उठाते हैं। तो 7/8 को अगर लेंगे तो इसको डिवाइड करिए। आप डिवाइड कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, सिंपल। तो आप डिवाइड करेंगे तो 875 के बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, डेसिमल के बाद 3 तक गया। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया, अब इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, यहां पर ये समाप्त है। लेकिन अगर आप देखते हैं 10/3, इसका क्या आया, 0.3333, ये जा ही रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। आप इसको देखते हैं, दूसरे वाले को हम देखते हैं 1/7, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.1428571428557। इस तरीके से ये भी खत्म नहीं हो रहा है। आपको डिवाइड करेंगे तो बनता ही जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब कि इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये समाप्त नहीं हो रहा है। और दूसरी इसमें खासियत क्या है कि जब आप इसको देखेंगे तो ये 0.3 बार लगा दिया। बार मतलब कि अब 3 आगे रिपीट हो रहा है। और यहां पर बार कैसे लगाएंगे, यहां पर देखिए ये टर्म रिपीट हो रहा है, ये टर्म ये ऐसे आता जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.1428557 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये टर्म रिपीट हो रहे हैं, यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 1428557 रिपीट हो रहा है। तो इसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर
और भी टर्म यूज करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि रिपीटिंग हो रहा है, कि इसको रिपीट किया जा रहा है, मतलब कि ये टर्म रिपीट हो रहा है और 3 रिपीट हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि डेसिमल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आएगा, मतलब कि रिपीट हो रहा है टर्म। अब हम देखते हैं कि सो डैट 3.142867.33 आर रेशनल नंबर्स। तो मैंने 6, 7 और यहाँ 9 भी इंक्लूड कर लीजिए। ये हमने एक साथ एग्जाम्पल ले लिया है, क्योंकि ये एक ही साथ लिखे हुए, तो हम बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं ये टर्म क्या है, देखिए ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, बाद में रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये ऐसे जाएगा, ये डैश 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 है, ये डैश 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 है, ये डैश 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 है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लिखते हैं 3.14267.8। अब यहां पर हम वही काम करते हैं कि इसको डेसिमल हटाया और नीचे 1 2 3 4 6 जीरो कर लिए। तो ये क्या हो गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम ये उठाते हैं, ये आगे डैश डैश है, समझ लिए। ठीक है, तो 0.3333 डैश 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 जा रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार, मतलब 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो अभी तो हम डेसिमल हटा के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको डेसिमल हटा के कितने जीरो नीचे लगाने हैं ये डिफाइन नहीं है। तो हमें क्या है, इसका एक टेक्निक है। इसकी टेक्निक क्या है कि हमें एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करिए कि x इज इक्वल टू 0.3333। ठीक है, हम 4 3 ले लेते हैं, आगे डैश 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 जाएगा। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, 10x इजकल टू 3.3333 ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये करना क्या है कि इसको हमें x प्लस के टर्म में अलग अलग करना है। जैसे कि हम बोले कि आपको 3 को अलग करिए। ठीक है, और x इजकल टू 1 है, तो अब क्या करेंगे, 3 को अगर हम 2 + 1 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम है, और 1 यहां पर क्या है, x है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 + x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम काम करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको x प्लस के टर्म में लिखना है। x हमने क्या माना था, 0.33, तो हम क्या करते हैं कि इसको उल्टा काम कर देते हैं। अब इसमें से हम क्या करते हैं, x घटा देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.00, मतलब 3 आ गई। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10x इजकल टू 3 + 0.3333। ठीक है, इसको हमने बार लगा दिया। तो ये आपका क्या हो गया, सॉरी बार नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। 3333। तो अब ये वैल्यू हमने क्या मानी थी, x, तो 10x को क्या लिख सकते हैं, 3 + x। तो यहां पर आप इधर ले जाएंगे तो 9x होगा, फिर इसको करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये हो गया p अपॉन q के टर्म में। ठीक है, तो यहां पर इसको कर लिया। इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब अगला क्या है, सो डेट 1.27 है, तो ठीक है 1। अब इसको क्या करेंगे हम, 1.272727।
अब यहाँ पर देखिए कि ये 27 वैल्यू जो है रिपीट हो रही है, तो इसको लिख सकते हैं 1.27 बार। तो अभी अगर हम x की वैल्यू 1.2727 अगर मान लेते हैं और दोनों तरफ फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10x इक्वल टू, इसमें 10 से नहीं करेंगे, इसमें 100 से करेंगे, क्योंकि ये दो रिपीट हो रहे हैं टर्म, ध्यान दीजिए यही है। यहां पर दो टर्म 0.27 दो टर्म है, तो यहां से 100 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जितने रिपीटिंग टर्म हैं उतने से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर 227 दो टर्म रिपीट हो रहे हैं, यहां पर क्या था एक टर्म रिपीट हो रहा था, तो यहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा 100x इक्वल टू 127.2727, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये डैश 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 रहेगा। अब इसमें हमको फिर वही काम करना है कि इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि x की वैल्यू आ जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100x इक्वल टू 126 प्लस 1.27 करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू x है, तो फिर हम लिख दीजिए 100x इक्वल टू 126 और प्लस x, तो x को इधर ले जाएंगे तो 99 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो जाएगी 126 डिवाइडेड बाई 99। अब इसको 11 से जब आप करेंगे, कि आप इसको करके देखिए कि 9 से अगर करेंगे तो क्या होगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 11, क्योंकि हमको इसको कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रखना है, कॉमन फैक्टर 1 रखना है, इसमें 9 भी था तो उसको हमको डिवाइड करके लाना है, तो ये हमारा हो गया। अब अगला टर्म देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब अगले टर्म में देखिए कि क्या है, 0.23535, तो ये इस तरीके से जा रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बार टर्म में रिपीट टर्म क्या हो रहा है 35 टर्म रिपीट हो रहा है, मतलब ये दो टर्म रिपीट हो रहे हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने x को क्या माना 0.23535 को हमने x मान लिया। अब 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 10x आया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x आया, और यहां पर आएगा 23.535, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। और जब इसको भी आप ब्रेक करके यही x वैल्यू इसमें माइनस करके लिखेंगे, जब माइनस करेंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा 100x इक्वल टू 23.3 प्लस आपकी ये वैल्यू 0.23535, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये वैल्यू x मानी थी यहां पर, तो इसको सिर्फ क्या है कि ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करना है कि एक टर्म ये हो, तो ब्रेक करने के लिए यही टर्म इससे माइनस कर सकते हैं, इसको माइनस कर दीजिए तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको क्या हो जाएगा 100x, ठीक है, और यहां पर 23.3 प्लस x, तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा 99x 23.3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23.3/99, ठीक है। तो अभी हमको क्या है डेसिमल हटा देने हैं, तो ये डेसिमल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 233990, तो ये क्या है कि ये आपका P/Q के फॉर्म में हो गया। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि अगर टर्मिनेटिंग है तो सीधे पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे, अगर रिपीटिंग है तो पहले हमको रिपीट देखना है कि 0.3 पे रिपीटिंग है, तो मतलब 1 पे रिपीटिंग है, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। यहाँ पर दो टर्म रिपीटिंग है, तो यहाँ पर क्या है कि 1.27, टू टर्म रिपीटिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या देखिए कि आपके 3535 टू टर्म फिर रिपीटिंग है, तो उनको बार लगाएंगे और फिर उसी अकॉर्डिंग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने टर्म रिपीटिंग है उतने से हमको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको x की फॉर्म में बनाना है, और लेफ्ट हैंड साइड में जाके आपका माइनस करना है,
और उसको डिवाइड में लेके आना है और उसको मिनिमम मतलब कॉमन फैक्टर हमको 1 रखना है। अगर ये डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे तो आप उसी टर्म से डिवाइड कर दीजिए, अगर अदरवाइज नहीं हो रहा है तो आपको पी अपन क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा था। अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हम डिफिनेशंस देखते हैं। तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या कहता है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? हमने आपको बताया था कि अगर टर्मिनेट हो जाए मान लिए 1.875 तो क्या है? टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ खत्म हो गया तो इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था 1.3333 हो या 0.3333 हो, ये आपका खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा है। और रिपीटिंग मतलब कि 3 की वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर आपने देखा तो 1.27 है, 27 है, 27 है, तो खत्म नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। और ये वैल्यू रिपीट करती जा रही है तो इसे रिपीटिंग कहेंगे। अब इरेशनल नंबर का देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें टर्मिनेटिंग का टर्म आता ही नहीं है। इरेशनल नंबर सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, रिपीट भी नहीं कर रहे होंगे। मतलब ये जो पैटर्न आ रहा है 3333 वो भी नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल का है रूट टू की वैल्यू देखेंगे तो टर्मिनेटिंग नहीं है, 414213 और कोई पैटर्न भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि 213 आपका रिपीट करे। ये कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी, बढ़ती जाएगी। और यहां पर भी देखिए 14159265, ये पैटर्न का रिपीट है। आप ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों, ये कभी भी आपका टर्मिनेट नहीं होंगे और ना रिपीट होंगे। अब देखते हैं फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 7। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिया है यहां पर, लेकिन आप एक फार्मूला ले सकते हैं। रूट ए बी ले लीजिए, इन दोनों का स्क्वायर रूट कर लीजिए तो क्या आएगा? √2/7। अब √2 क्या है? इरेशनल है, तो ये टोटल टर्म क्या हो गया? इरेशनल हो गया और ये इसके दोनों के बीच में आ गया। ठीक है, तो ये ए और बी कोई फिक्स मेथड नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है। जनरली तरीका मैंने बता दिया आपको कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल लीजिए। अभी आप देखिए कि अगर बी की वैल्यू 4/7 हो, ए की वैल्यू 1/7 हो, तो रूट ए बी क्या आएगा? 2/7 आ जाएगा। ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो रेशनल हो गया। तो क्या है कि हमें ये मेथड नहीं है, जस्ट मैंने तरीका बता दिया, उस तरीके से √2 निकल के आ रहा है। जो √2 एक इरेशनल नंबर है और नीचे 7 है, तो डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही रहेगा। तो ये तरीका है। बाकी इसके बीच का एग्जैक्ट निकालने के लिए हायर स्टडीज में मेथड है, अगर वो आगे आएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। अदरवाइज आप सिंपली जो है रूट ए बी कर लीजिए। और यहां पर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, √2 आता है, √5 आता है, लेकिन अगर √4 या √9 आ गया तो इरेशनल नहीं होगा। तो इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से एक जनरल मैंने मेथड बता दिया।